सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात की चिंता तो सताती है कि भारत पाकिस्तान की माँ बहनें कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर रहा है। पर पाकिस्तानियों को इस बात की भी चिंता है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया भर में इतनी रिकॉग्निशन और अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जिसको इस बात से परेशानी है और इस बात का रोना रो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इतने अवार्ड क्यों मिलते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रहूंगी जब तक आ नहीं जाते। आ जाएंगे, आ गए, आ गए, आ गए। मैं इधर ही हूँ मैडम। किधर चले गए? और अब मुझे लगा वो करने चले गए। मेरी बात को तो ना सीरियसली लिया आपने। नहीं, वो क्लिक हो गया था। अच्छा मैडम, बात सिंपल सी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, दरअसल आप बात जो है ना, वो एक तो मैडम आपकी मुझे समझ ही नहीं आती। अच्छा एक बात बताएं, भारत कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? मुझे नहीं पता सर कहाँ से कर रहा है, आप बताइए। मुझे तो नहीं मालूम सर। जो अब देखिए मेरी बात सुना, जो रास्ता वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब उसका मतलब ये नहीं होता। अब देखें, जब लास्ट ईयर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो कितनी देर लगाई थी पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने में, जो डायरेक्ट हमला हुआ था? सेकंड्स, मिनट्स। तो जब आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, आपने फिर उसकी कुछ सद्भाव और इख्तियार करना होता है, चीजें और तरीके से करनी होती हैं। दरअसल ये थोड़ी सी बारीक चीजें, ये वक्त के साथ आम लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती। थोड़ा सा इसके लिए जिन लोगों का मोटा दिमाग होता है उनको थोड़ी सी इस चीज में टाइम लगता है चीजें समझने के लिए। तो ये ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया इन्वॉल्व है, तो कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी उनके साथ भी डील कर लेंगे। कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी प्लान करेगी कि क्या करना है, कुछ ना कुछ लगे होंगे, कर रहे होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ नहीं सर, मैं तो सर कहती हूँ अमन रहे, लेकिन सर हमें तो सर हम कहते हैं कश्मीर हमारी शहर है। जॉब करें, डिफेंड करें, मतलब आप परेशान ना हो। हाँ, नहीं सर, आप अपनी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी अपनी जो भी आपकी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर जो है वो हमारी शहर है, ऐसा कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, और उसके बाद सर हमने उनके यहाँ रास्ते बंद कर दिए हैं। ना फ्रूट जा पा रहा है, ना सब्जी जा पा रही है, ना उनको मेडिसिन मिल पा रही है। सर हम क्या साबित करना चाह रहे हैं दुनिया? अब तो सर इंग्लैंड और कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए कश्मीरियों के हक में। तो सर हम इतना हमसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? देखिए डॉक्टर साहब, एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि जो बातें आप करती हैं, नहीं देखिए, जो जिस तरह की आप बातें करती हैं, ये डॉक्टरों वाली बातें हैं। देखिए बात सीधी सी है। आपने डॉक्टर देखिए मैं तो हूं ना, मैंने तो अर्न की है मेहनत करके। आपकी बातों के, आप बातों में डॉक्टर हैं। अच्छा, तो द क्वेश्चन इज मैडम, डॉक्टर आरजू, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा तब्दीली लेके आना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो थ्रू पार्लियामेंट, इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आती। अगर लोग कहें जी मैं घर के सामने मैं आ जाऊंगा 100 बंदे लेके, 500 बंदे लेके, तो आप चीजें तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने ये रास्ता चुना, वहां पे एक पार्लियामेंट मौजूद है, वो तब्दीलियां लेके आ सकते हैं। लेकिन किसी को ये थोड़ी अलाउ होगा मैडम कि आप जो मर्जी कर लें, आप जैसे मर्जी चीजें कर लें, ये थोड़ी अलाउ होगा मैडम। ऐसे नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये चीजें नहीं चल सकती। कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, ये हो, वो हो, दाएं हो, बाएं हो, सॉरी, ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। जिसने तब्दीली लेके आनी है पार्लियामेंट के जरिए आए, इलेक्शन लड़े। ये नहीं है कि 500 बंदा, 2000 बंदा लेके सड़कों पे आ जाए और कहे कि जी अब मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन सर अभी इलेक्शंस होने वाले, कहा जा रहा है ये इलेक्शंस की वजह से भी, एक तो ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, दूसरा गवर्नमेंट भी जो है वो अपना, बिलावल भुट्टो जरदारी और इस तरह के लोग जो है वो अपनी एक पोजीशन या अपने आप को दिखाने के लिए भी सब कुछ करवा रहे हैं। वरना जो डिमांड्स की गई हैं वो पूरी क्यों नहीं कर देते? इतनी मुश्किल डिमांड्स तो नहीं है उनकी, कश्मीर के लोगों की। क्या डिमांड्स है मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या। अब मैं क्या कहूँ सर, आपको 38 डिमांड्स हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। नहीं, वो डिमांड्स कोई नहीं है। वो है जैसे बोलते वो हैं जो ना, 12 सीट्स रखी गई हैं वही उसी को मान जाएंगे, नहीं रखेंगे जी, बाहर से लोग लाके नहीं बिठाएंगे। वो क्यों मान जाए? वो तो उनका कश्मीरियों का हक है। जो कश्मीरी वहां पे हैं, क्या उसे बोलते हैं यार,
जो मकबूजा कश्मीर से कश्मीर आए हैं, उनका हक है, ये उनकी सीटें हैं, ये हम कैसे उनको जाने देंगे? सो ये छोड़ दें ये चीजें इस तरह की, वो कि ऐसे हो सकता है। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सर, उनको तो सब लोग उठ उठ के सर इतने अवार्ड्स दे रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई मेडल नहीं देता, हालांकि वो तो कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई रुकवा दी। आपने इंडियन ऑपोजिशन का सुना नहीं है? तो कोई भी अवार्ड दे भाग के चले जाते हैं, और वो कई अवार्ड तो ऐसे भी होते हैं जो एक दिन पहले क्रिएट होते हैं। तो आपने सर उसमें क्या सर, वो तो सर अपोजिशन तो ऐसे ही बोलती है सर, वो तो आपके मेडल को भी कहते हैं कि पता नहीं किस चीज पे मिला है। लेकिन सर वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर आपने कुछ तो किया ही होगा ना ऑब्वियसली। तो सर मोदी जी ने भी कुछ तो किया होगा कि अवार्ड फालतू में लोग दे देंगे उनको अवार्ड। देखिए यही तो इम्पोर्टेंट बात है, आपने बिल्कुल सही बात की। जो सेशल्स का अवार्ड उनको मिला, उसके स्पेलिंग गलत थे, उसके मसले मिसाइल थे, वो पहले अवार्ड किसी को मिला ही नहीं है। तो ये बेसिकली वो इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि जो लोग वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाना हो, एक अवार्ड क्रिएट करो, मैसेज करो, मोदी साहब अवार्ड लेने पहुंच जाएंगे। ये बातें अब चल रही हैं, मतलब ये जुबान ज़द आम, एक लफ्ज होता है जुबान ज़द आम, ठीक है, ये हर जुबान पे ये बात चल रही है। तो मुझे तो नहीं पता मैडम, ना तो मैं मोदी साहब सर अवार्ड्स तो उनको गल्फ कंट्रीज भी जरिए, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और सबने। और सर अवार्ड लेने तो लोग आ ही जाते हैं। आपको भी सर जब मेडल मिला था, आप अमेरिका या कहीं थे, तो सर आप उसी दिन फ्लाइट पकड़ कर आए थे, आपने खुद बताया था कि मैं तो कहीं और बैठा, किसी और देश में, किसी और प्लेनेट पे था, वहां से। मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूरोप में था। मुझे अभी गए हुए यूरोप 36 घंटे भी नहीं हुए थे, 24 घंटे में। देखे ना, अवार्ड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। सुने मैं जरा बताता हूँ। एन ऑनर आई गॉट फॉर माय फॉर डिफेंडिंग माय मदरलैंड, जिसका शायद आप बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होगा कि मदरलैंड क्या होती है। द ऑनर आई गॉट, मैं अभी यूरोप पहुंचा ही था, मुझे नहीं पता था कि ये जो 14 अगस्त आ रही है इसको मुझे अवार्ड मिलना है, वरना मैं कभी ना जाता, मैं अवार्ड के लिए बैठा रहता। लेकिन आई एम सो ऑनर्ड। मैं यही कह रही हूँ ना सर के अवार्ड इंपॉर्टेंट। अब ये कहना कि मोदी जी जो है वो जी वहां भाग के पहुंच जाते हैं, दौड़ के चले जाते हैं। अरे नहीं सर, हमारे लिए आप भी प्राइम मिनिस्टर, ऐसी क्या बात है मैडम? मोदी जी और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। वो इंडिया के वजीर आजम है, 1.4 बिलियन लोगों ने 3 दफा उनको इलेक्ट किया। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा और उनका क्या फर्क है? तो सर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कितने लोगों ने इलेक्ट किया होता है सर? हमारे यहाँ तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं हमेशा से। सर ऐसा क्यों है सर? हमारे यहाँ तो कोई वोट नहीं देता, मतलब अगर वोट दे भी तो वोट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऐसा क्यों है? मैडम दरअसल रौला पता है क्या, आपने वोट डाला था? हाँ सर डाला था। आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था नहीं डाला, इस दफा कह रही है नहीं सर, इमरान खान के टाइम पे डाला था सर, जब इमरान खान बने थे उस वक्त डाला था सर। फोटो भी है, फोटो भी है, फोटो भी है, फोटो भी है सर, ऐसे करके फोटो भी है सर, ऐसे करके फोटो भी है। लाइव देखें, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं सर डाले, मेरे वोट डाला है सर, ऐसे करके इमरान खान के तौर पर डाला। और भाई इमरान खान के बात सुने, अभी ये जो इलेक्शन हुआ है थोड़े अर्सा पहले, आपने वोट क्यों नहीं डाला? नहीं उसमें नहीं डाला सर, उसमें क्या करना है सर? वो तो सर पता ही है, हमारे यहाँ वोट का कोई मतलब नहीं होता, लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो सर देखे ना, अब आप कितना भी बुरा कहें, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर मोदी वोट लेकर आए, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके वोट की अहमियत है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मतलब वोट से ही आएंगे। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि जी वो आपने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर दिया तो आप प्राइम मिनिस्टर है, वरना नहीं है। अब देखिए ना, इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल रखा है, जबकि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, और जब इमरान खान का मैंडेट है तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए एज प्राइम मिनिस्टर। तो सर ये गड़बड़ तो है ना हमारे यहाँ। देखिए मैडम, सीधी सी बात है, सिंपल सी, ज्यादा वो नहीं मैं करूंगा। मुझे इतना पता है कि मोदी साहब को जो अवार्ड मिलते हैं वो मोदी साहब जाने और वो जाने, लेकिन लोग तो क्वेश्चन करते हैं ना। लोग कहते हैं यार वो सेशल्स ने एक अवार्ड बनाया हुआ है। अच्छा एक और भी बात है, इजराइल ने जो अवार्ड बनाया आज तक ना उससे पहले किसी को दिया ना बाद में दिया, वो एक ही अवार्ड क्रिएट हुआ। अमूमन जो होते हैं अवार्ड्स, अभी अगले दिन अल जजीरा ने भी स्टोरी की, उसके बाद गार्डियन ने भी स्टोरी की, सारी दुनिया इसके ऊपर स्टोरीज कर रही है कि ये अवार्ड की पॉलिटिक्स क्या है। तो वो पता है, ये बताते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि मैं आऊंगा तब अगर अवार्ड दोगे तो वो फिर अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया गए, उन्होंने कहा चलो इनको अवार्ड ही दे दो यार एक, तो वो अवार्ड दे देते हैं, उसके बदले वो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैडम ये तो आपको पूछना चाहिए, जब आपको मोदी साहब की डायरेक्ट नेक्स्ट कॉल आए, भैया ये क्या तुम अवार्ड लेते भागते फिरते हो, इधर मेरी बात सुनो, मुझे बड़ा मुश्किल पेश आ रही है तुम्हारे इन हरकतों को डिफेंड करते हुए।
नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और अवार्ड तो आपको पता है, पाकिस्तान में भी जो अवार्ड बंटते हैं, अब आजकल जो अवार्ड बंटते हैं, तो उससे तो जाहिर है कि लोगों को समझ में नहीं आता ना कि क्या काम किया है। कई लोग आपके अवार्ड के लिए भी क्वेश्चन करते हैं, भाई क्या कर रहे थे? बॉर्डर पे थे, मतलब जहाज उड़ा रहे थे, मिसाइल चला रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सर आप तो घर में बैठे हुए मोबाइल से खेल रहे थे, टकाटक टकाटक, मतलब ट्वीट ही कर रहे थे ना, तो ट्वीट करने पे भी हमारे अवार्ड मिल जाते हैं। देखें, कमाल तो ये है। आपको आपको खुशी होनी चाहिए। ट्वीट तो मैं भी कर रही थी, लेकिन जब मेरे ट्वीट्स नहीं, देखी नहीं किसी जब ने। आप डबल माइंडेड थी और कंफ्यूज थी, मैं उस वक्त क्लियर हेडेड था। और देखें, मेरी बात सुने, जब आप दुनिया कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आई वॉज स्टैंडिंग फॉर माई। आपको पता है, द प्रिंट अखबार जो इंडिया की है, उसने मेरे ऊपर स्टोरी की कि वाई कमर चीमा गॉट अवार्ड, ये इसको किस चक्कर में अवार्ड मिल गया। तो उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंडर एक छापा, वो पड़ा हुआ है इंटरनेट प्रिंट की, अगर उन्होंने वो पढ़ा होगा। उस पे उसने वो जो मुझे उसका नाम नहीं जर्नलिस्ट का पता, उन्होंने मुझे कॉल की, 20 25 30 मिनट का उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। कि भाई, मैंने उनको फिर बैकग्राउंड बताया भैया कि मैं कौन हूँ, मुझे अवार्ड कैसे मिला, या कैसे नॉमिनेट हुआ, या क्या हुआ, या मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में मास्टर्स हम्म, किया है, मेरी पीएचडी पॉलिटिकल इस्लाम पे है, मैंने 13 साल हम्म। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैं थिंक टैंक में हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे थिंक टैंक्स में जाके लेक्चर देता हूँ, बात करता हूँ। आई हैव माई ओन नहीं, क्रेडेंशियल। आप नेक्स्ट टाइम सर प्रिंट वालों को मेरा नंबर दिएगा, मैं उन्हें बताऊंगी पाकिस्तान में किस किस को मेडल मिले अभी लास्ट 2-3 सालों में, और वो लोग क्या क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन। तो यकीन कीजिए प्रिंट वाले अपने ऑफिस को ताला लगा के ना चाबी समंदर में फेंक देंगे, और ऐसा ना करें तो मेरा नाम बदल दिएगा। सुने तो सही ना, मुझे पता है आप, दरअसल आपको एक ना, आपके अंदर एक प्रॉब्लम रह गई है जेलसी की। नहीं जरा नहीं नहीं नहीं। कि कोई किसी की तारीफ हो ना, मैं नहीं, उसको आपकी तो लेके तारीफ है भाई, आप तो वाकई बहुत काबिल आदमी है, मैंने कब आपको चैलेंज किया? लेकिन जो बाकी के लोग जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जिन्हें मेडल्स मिले हैं, इस चीज से कोई उनकी गलती क्वालिफिकेशन भी जरा आ नहीं। जाए, उनका मैं कारनामा मैं भी जरा आ जाए। मैं हमारे यहाँ तो अब जिसको मेडल नहीं मिला ना सर, इज्जत उसी की रह गई है पाकिस्तान में, मैं ये भी बता दूं आपको। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा चीमा को लगता है कि एसी रूम में बैठ के पेट निकाल के ट्वीट करने को देश की रक्षा करना कहते हैं, और उसको जो इस बात पे अवार्ड मिला है वो बिल्कुल सही है। और भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और भारत की इकोनॉमी को इतनी आगे लेके जा रहे हैं, उनको अवार्ड मिलना गलत है। देखा आपने, ऐसी जाहिल और जिहादी सोच है इस पाकिस्तानी की। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।